हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ई ज्ञान 2। और हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी के टीचर्स का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए करंट अफेयर्स फ्रॉम वेरी नोन एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक स्पीडी। स्पीडी से हम लोग करंट अफेयर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कोई भी ना छूटे और आपको इजीली इसमें मार्क्स ऑब्टेन हो सके। हमारा पहला वीडियोस जो इस लास्ट वीडियो जो हमने डाला था जिसमें एक ओवरव्यू लिया था और कुछ नए नए जो पॉइंट्स वगैरह ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, उसी का ये नेक्स्ट सीरीज़ है जहाँ पे हम लोगों ने डिफेंस इक्विपमेंट हेलिना, चिन्यूक, बराक 8, INS वेला, रफाल, S-400, पिनाका वगैरह वगैरह अपाचे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और सम ऑफ हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन टू कंटिन्यू द सीरीज और पुराने वीडियो से कनेक्ट के लिए हम लोग हेड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को फिर से एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करना है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन, हेड ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन अभी कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस, पोर्तुगल की हैं एंटोनियो ग्यूटेरस, अभी सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया की हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसका 76 सेशन हुआ था अभी UNGA उनगा का, उसके प्रेसिडेंट कौन है उनगा के? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब्दुल शाहिद जो कि मालदीव से रिलेट रखते हैं, वो उनगा के 76 सेशन के प्रेसिडेंट थे। कुछ स्पेशलाइज एजेंसी जहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह अगर न्यू अपॉइंटमेंट आया है तो उसे हम लोग देख लेंगे। उसमें से पहला है वर्ल्ड बैंक, जिसे हम लोग IBRD बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके 14 प्रेसिडेंट बनाया गया है अजय बंगा जी को। अजय बंगा जी जो हैं वो भारत के साथ ताल्लुकात रखते हैं और इन्हें अभी वर्ल्ड बैंक का 14 प्रेसिडेंट बनाया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके डायरेक्टर जनरल चेंज हुए हैं। जो नए बने वो टोगो के हैं जिनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। तो गिलबर्ट होंगबो जी अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं। यूनिसेफ के हेड, इसका हम लोग एक आइगन पढ़े थे, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट आगे। यूनिसेफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई है। फिलहाल यूनिसेफ का जो हेड नया चेंज हुए हैं फ्रॉम USA एंड द न्यू वन इज कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल जो मैम हैं वो अभी यूनिसेफ की हेड बनी है। नाउ नाटो के सेक्रेटरी जनरल, नाटो काफ़ी न्यूज में है, इस कारण से हम लोग नाटो का सेक्रेटरी जनरल एक बार देख लेते हैं। डैट इज जेंस स्टॉलटेनबर्ग। जेन स्टॉलटेनबर्ग जो है वो नॉर्वे के हैं और वो नाटो के सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। और आसियान देशों के सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी? लिन जॉक होई जो कि ब्रुनोई से रिलेट करते हैं। ब्रुनोई इज ऑल्सो आसियान कंट्री। ओके। एशियन डेवलपमेंट बैंक काफ़ी न्यूज में है अभी चाइना की वजह से। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है मतसुगा आसाकावा जो कि जापान से रिलेशन रखती हैं। हाँ, तो हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके प्रेसिडेंट बनाए जो थे पहले से भी हैं ये जुआन डोनोग जी। तो अभी जो नासा की स्पेस एजेंसी है, नासा USA का जो स्पेस एजेंसी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नासा का जो स्पेस एजेंसी है उसका नया एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, नया एडमिनिस्ट्रेटर उनका नाम है बिल नेल्सन। और NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्रेसिडेंट भी जो बनाए गए हैं उनका नाम है डिल्मा रोसेफ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये बहुत इंडिया को लेकर बहुत कमेंट करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका प्रेसिडेंट भी नया बना है तो उसका भी नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वोल्कर तुर्क जो कि ऑस्ट्रिया से कोरिलेट रखते हैं, वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। दैट्स ऑल फॉर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड वगैरह हो गए। आगे हम लोग देखते हैं इसी सीरीज में फेमस नेशनल वुमेन को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे फेमस नेशनल वुमेन को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। लांस नायक मंजू जो पहली वुमेन ड्राइवर बनी इंडियन। हाँ, उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन
जो कि 5 पीक को, जो कि 8 किलोमीटर से बड़ा बड़ा 5 पीक को पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्लाइंब करा है, उनका नाम है प्रियंका मोहिते। ठीक है। पहली ओएनजीसी की पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है डॉक्टर अलका मित्तल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी उषा मैम जो हैं, वो पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, आगे भी डिस्कस करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल टेनिस फेडरेशन की भी पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है मेघना अहलावत, अगेन इंपॉर्टेंट, मेघना अहलावत। दिस क्वेश्चंस यू नो व्हाट दे क्रिएट डिफरेंसेस, तो इसलिए जानना चाहिए, थोड़ा बहुत ही सही। नाउ CSIR की पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है नला थम्बी कलेसेल्वी। ठीक है। और सेबी की पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल, माधवीपुरी बुक को बनाया गया है सेबी का। सेल की पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है सोमा मंडल जी। ठीक है। और यंगेस्ट वुमेन फीमेल पायलट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयशा अजीज। आयशा अजीज जो है इंडिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है। और सेकेंड वुमेन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस, सिरिसा बंडला जी, जो कि अभी रिसेंटली गई थी। और फिलहाल न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ अभी आ रहा था जो सभी लोगों ने ध्यान भी दिया था, एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था नायक मूवी की तरह। ये कहाँ पे हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था। और यहाँ पे जिन्हें सीएम बनाया गया था एक दिन के लिए, उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सृष्टि गोस्वामी। और नेक्स्ट वन इज आयशा अजीज इंपॉर्टेंट है, देन पीटी उषा इज वेरी इंपॉर्टेंट, लांस नायक मंजू इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन Dr. Alka Mittal is very important, Priyanka Moite is very important. These are very important questions. Okay. Now पहली जम्मू कश्मीर की पहली वुमेन बस ड्राइवर पूजा देवी, अगेन समथिंग न्यू, सो वन शुड नो। और भावना कांत इंडिया की पहली वुमेन फाइटर पायलट बनी है, भावना कांत जी, लेकिन ये बनी एयरफोर्स की। और शिवांगी सिंह जो बनी है वो भी इंडिया की पहली वुमेन फाइटर पायलट बनी है, लेकिन ये बनी है नेवी की। दिस इज द डिफरेंस। ओके। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी ज्योति शर्मा, एंड फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ नेवी शिवांगी जोशी। यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रानी मुर्मू जी जो है सबसे कम उम्र में पार्लियामेंटेरियन बनी है बीइंग वुमेन। और पहली वुमेन लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी इंदु मल्होत्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज में था, जानना चाहिए आपको। और पहली वुमेन फ्लाइट इंजीनियर एयरफोर्स की हिना जायसवाल, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो है देख रहे हैं क्या, लांस नाइक मंजू, प्रियंका मोहिते, डॉक्टर अलका मित्तल, पीटी उषा, आयशा अजीज, सृष्टि गोस्वामी, श्रीसा बंडाला, पूजा देवी, भावना कांत, शिवांगी सिंह, चंद्रानी मुर्मू और इंदु मल्होत्रा। दीज आर द इंपॉर्टेंट नेम्स विच यू शुड नो। फेमस इंटरनेशनल वुमेन के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि बिहार बीपीएससी में इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं या फिर नहीं आते हैं। हाँ, व्हाट वी विल सी, अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए थे यूएसए, तो वहाँ पे बहुत सारे सीईओ और हु वाज एक्चुअली नॉट देयर, हर एक बड़ा लोग जो है उनका वेलकम किया। दैट वाज वेरी मच आई प्लेजर फॉर अ पर्सन फ्रॉम इंडिया एंड आई फील वेरी प्राउड। तो वहाँ पे जो सारे सीईओ आए थे, तो कुछ सीईओ का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, इस कारण से हम लोग इसे जल्दी जल्दी में एक बार देखेंगे। एप्पल के सीईओ का नाम है टिम कुक। टिम कुक जो हो गए एप्पल के सीईओ हो गए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो गए सत्या नडेला, इंडियन ओरिजिन के हैं। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हो गए आधार पुडावाला, ये तो इंडिया में ही है। टाटा सन या टाटा ट्रस्ट के सीईओ हो गए सिद्धार्थ शर्मा या एन चंद्रशेखर। मास्टर कार्ड के सीईओ हो गए माइक बैक। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, काफ़ी बड़ी कंपनी है भारत की, इसके सीईओ हो गए रोहित जावा। और सांसद टीवी, इसके सीईओ हो गए आपके उत्पाल कुमार सिंह। TCS और इन्फोसिस काफ़ी नाम में सुर्खियों में रहता है। TCS के सीईओ हैं अभी के कृति वसन और इन्फोसिस के सीईओ हैं अभी सलील पारेख। एवरीवन नो गूगल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फाबेट, उसके सीईओ हमारे इंडियन ओरिजिन से सुंदर पिचई जी हैं। अमेजॉन के सीईओ हैं एनडी जस्सी। एंड फ्लिपकार्ट अगेन कल्याण कृष्णमूर्ति। और वेरी इंपॉर्टेंट यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन, और ये भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुकात रखते हैं। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर लिंडा या करीनो, व्हाट्सएप विल कैथकार्ट, मेटा इंडिया संध्या देवनाथन। तो फेसबुक और ट्विटर तो लिंडा या कार्निनो, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जानना, ये आपको जानना चाहिए।
So these are the things we have covered now. हाँ, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर्स ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट। अगेन हम लोग जो आगे कवर करेंगे वो चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे में जो है आए थे अभी। तो जो रिपब्लिक डे 2023 में जो चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे, हमारा 2023 में 74th रिपब्लिक डे हुआ था, उसमें हमने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को एज आवर चीफ गेस्ट बुलाया था, और उनका नाम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इजिप्ट के प्रेसिडेंट का। उनका नाम क्या है? अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, अब्देल फतह अल सीसी साहब जो है हमारे चीफ गेस्ट थे 2023 में, जो कि 74th रिपब्लिक डे परेड में। दैट्स इट फ्रॉम दैट। नाउ आगे हम लोग चलते हैं इसरो के कुछ मेजर मिशन के बारे में, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ अपकमिंग मिशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग मेजर मिशंस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ओके, चलो। हाँ, तो जो मेजर अपकमिंग मिशन है इसरो का, उसमें से पहला है चंद्रयान 3 जो 2023 में जिसका अभी शायद से रिसेंटली इस पर काफ़ी न्यूज भी है, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। दिस इज एन अटेम्प्ट टू टच मून सरफेस अगेन। ओके, गगनयान, तो ये यान है जहाँ पे इंसान जाएगा साथ में। तो ये 2024 का हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा। ये मैन्ड स्पेस मिशन जहाँ पे हमारे बंदे जाएंगे स्पेस में। ठीक है, शुक्रयान, शुक्र नाम में ही है, वेनस। 2024 में हमने एक अटेम्प्ट करना है और हमने टारगेट रखा है कि हम लोग जहाँ पे अभी तक नहीं पहुँच सके हैं, वेनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे, तो उसके लिए शुक्रयान है। मंगलयान, जहाँ जैसे कि लिखा हुआ है मंगल, ये इंडिया का मंगलयान 2 सेकेंड मार्स मिशन है जो 2024 में जाएगा। आदित्य L1 जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। ये 2023 का है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट स्पेस मिशन, ये पहला स्पेस मिशन था जो सूर्य को स्टडी करने के लिए इंडिया के द्वारा भेजा गया है। नाउ अगेन निसार इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डुअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है, और यूरोपा क्लिपर जो कि जुपिटर का एक मून है यूरोपा, उसको स्टडी करने के लिए भेजा गया था, तो यूरोपा क्लिपर। दिस इज दैट्स ऑल अबाउट अपकमिंग मिशंस फ्रॉम इसरो। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट और भी है एक चीज़ मेजर मिशंस ऑफ इसरो, उसमें से है वन वेव, यूएस। तो इनसे क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, सो दिस इज नॉट थिंग टू सी, और ये करेंट भी नहीं रह जाता है। सेंसस हम लोग एक थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं सेंसस 2011 का, कि सेंसस होने वाला है, तो एक लिटिल बिट ऑफ डिटेल वी विल गेट फ्रॉम हियर। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 121 करोड़, जो कि अब 147 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया का प्रतिशत कितना? 17.5%, जो कि इंक्रीज हो चुका है ऑलमोस्ट 18 या 19% के बीच में होगा। पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप, हम लोग शायद से फर्स्ट भी होने वाले हैं। ठीक है, या फर्स्ट हो चुके हैं। ओके, पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0 से 6 हमारे कितने पॉपुलेशन जो है? 16 करोड़, लगभग 13 से 14% के बीच में जनता जो है हमारे वो 0 से 6 मतलब बच्चे हैं। दैट इज एक्चुअली गुड नंबर, बट इट शुड इंक्रीज। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा जो 10 साल में हम लोगों ने पॉपुलेशन 18 करोड़ बढ़ाया है, जो कि 17.7% के आसपास है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और दैट इतना ही इंपॉर्टेंट हमारा सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट है। हमारा सेक्स रेशियो है 1943 फीमेल्स पर 1000 मेल, पर सेक्स रेशियो इज 943 फीमेल पर 1000 मेल, और हमारा लिटरेसी रेट है 73%। इसी क्रम में टाइगर सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बीपीएससी एक आध बार पूछ चुका है, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार एक ओवरव्यू ले लेंगे, ज़्यादा नहीं। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स अभी प्रेजेंटली इंडिया में कितना है? 3167, और कितना लास्ट 4 साल में बढ़े हैं? तो 200 बढ़े हैं। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि बेस्ट का इसको पुरस्कार मिला, ये कहाँ पे है? अगर पूछना रहेगा तो बीपीएससी में इससे पूछेंगे। दैट इज फ्रॉम केरल, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। ओके, साइक्लोन्स एक बार हम लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा जल्दी ही करेंगे साइक्लोन्स को। आपको एक आइडिया होना चाहिए साइक्लोन्स के बारे में, कहाँ पे इफेक्ट किया था, या फिर किस बे ऑफ बंगाल में आया था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आया था, या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आया था, अरबियन सी में आया था, कहाँ आया था, इसका नाम किस कंट्री में दिया था। तो वी विल सी दिस थोड़ा जल्दी। ओके, तो सबसे पहले है बुरावी जो है वो तमिलनाडु में आया था, तमिलनाडु और केरल कोस्ट पे आया था, और ये बे ऑफ बंगाल साइड से आया था, क्योंकि तमिलनाडु और केरल कोस्ट जो है बे ऑफ बंगाल साइड में लाई करते हैं। इसका नाम रखा गया था मालदीव्स के द्वारा। निवार भी तमिलनाडु और पुडुचेरी थोड़ा सा नीचे आया था बुरावी से। ठीक है, बुरावी से
और निवार जो आया था वो भी बे ऑफ बंगाल में आया था, और इसका नाम कौन रखा था? ईरान ने। निशाग्र, निशाग्र कहाँ आया था? महाराष्ट्र और गुजरात में, निशाग्र अरबियन सी। अम्फान, अम्फान कहाँ आया था? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, और ये आया था बे ऑफ बंगाल में। गुलाब, गुलाब कहाँ पे आया था? उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, ये भी था बे ऑफ बंगाल में। इसे किसने रखा था नाम? पाकिस्तान ने। शाहीन, कतर ने नाम रखा था, ये ओमान और ईरान में आया था, ये इंडिया में नहीं आया था शाहीन। इसके थोड़े झलके हमारे यहाँ आई थी। जावद, उड़ीसा में आया था, जावद का मतलब होता है नोबल, सऊदी अरबिया ने इसका नाम रखा था। अशानी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा काफ़ी हमारे विक्टिमाइज्ड हैं साइक्लोन्स को लेके। सीतरंग बांग्लादेश में आया था, और मंडाउस तमिलनाडु में आया था, ये दोनों बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। मोचा अगेन बंगाल या उड़ीसा में आया था, ठीक है। टॉप 3 सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग देखें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ओनली द फर्स्ट। इंडिया का जो सबसे टॉप मोस्ट है, जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है परम सिद्धि, जो कि CDSE पटना में है, सॉरी CDSE पुणे में है। और वर्ल्ड का जो सबसे ताकतवर है वो है फ्रंटियर, जो कि USA का है। सेकेंड पे वर्ल्ड का जो है वो है फुगाकू, जापान का। और इंडिया का जो सेकेंड है वो है प्रत्यूष, जो कि IIT पुणे में है, ठीक है, IITM पुणे में है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से BPSC एक क्वेश्चन ट्राई करता है कि देता है। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग अभी कवर करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू शिफ्ट टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो कमिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, किसने दिया था? प्रकाश जावड़ेकर सर ने दिए थे, हमारे जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉरेस्ट के। टोटल फॉरेस्ट इन द कंट्री, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री, जो क्वेश्चन हमेशा आएगा ना वो टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री आएगा, एंड दैट इज 24.62%, दैट इज 8,09,537 किलोमीटर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। टोटल फॉरेस्ट कवर 21% है और 2.91% ट्री कवर है, इस दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 24.62%, जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हुआ था? 2000 किलोमीटर, 2261 किलोमीटर इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, 1540। ये दोनों का है, फॉरेस्ट का है, ये ट्री का है, नॉट इंपॉर्टेंट। मैंग्रोव फॉरेस्ट टोटल कितना है? 4992, और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। कितना प्रतिशत है? 42%। उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? वन शुड नॉट कंफ्यूज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ये सबसे ज़्यादा एरिया वाइज है, ठीक है, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो वो है हरियाणा में, सिर्फ 1,603 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। एक तो MP और एक M से मिजोरम। तो M से मिजोरम, M से MP, MP में सबसे ज़्यादा और मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत। हाईएस्ट परसेंट है यहाँ पे 84.53% ऑफ द टोटल एरिया इज फॉरेस्ट, एंड देन इन अरुणाचल प्रदेश इट्स 79.33%, एंड मेघालय इट इज 76%। टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्री फॉरेस्ट 72,054 मिलियन टन। नाउ मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग, ओके, इसको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि इन चीज़ों का एक बार रिवीजन आपका जरूरी है, क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है। राइस टॉप कौन है? चाइना, ठीक है। वीट में भी टॉप कौन है? चाइना। इंडिया से राइस में टॉप कौन है? वेस्ट बंगाल। और वीट में कौन है? उत्तर प्रदेश। इंडिया में मेज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। पल्सेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। पीनट गुजरात का फेमस है, शुगर के उत्तर प्रदेश का फेमस है, जूट बंगाल। तो राइस बंगाल, वीट यूपी, अगल बगल हमारे। मेज कर्नाटक, नीचे में होता है मेज, थोड़ा सा गर्म जगह पे। पल्सेस, पल्सेस याद होना चाहिए, MP में बहुत पल्सेस होती हैं। पीनट्स गुजरात, शुगर केन एवरीवन शुड नो दैट, उत्तर प्रदेश हमारे बगल में है। जूट, ये जूट बंगाल के साथ इसका पुराना रिश्ता रहा है, ये तो भूलने का चीज़ है ही नहीं। टोबैको आंध्र प्रदेश, अगेन यहाँ पे बोर्ड भी है, नेचुरल रबर का बोर्ड है केरल में, केरल यहाँ पे सबसे ज़्यादा में नेचुरल रबर होता है। कॉफ़ी कर्नाटक बोर्ड कर्नाटक में है, और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में आपका प्रोड्यूस होता है। सनफ्लावर इज फ्रॉम अगेन कर्नाटक, तो कर्नाटक से कॉफ़ी, सनफ्लावर और जवार, ये तीनों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। कॉटन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात में एंड नॉट महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा कॉटन गुजरात में होता है। पोटैटो अगेन उत्तर प्रदेश, और ओनियन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ओनियन सबसे ज़्यादा होता है। अब कहोगे हमारा बिहार, तो हमारा बिहार है कुछ चीज़ों में आगे, वो भी देखेंगे। टी फ्रॉम असम, सोयाबीन फ्रॉम मध्य प्रदेश, पल्सेस अगेन फ्रॉम मध्य प्रदेश, वी हैव डिस्कस्ड। मिल्क राजस्थान, नॉट गुजरात, वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर महाराष्ट्र,
शुगर केन यूपी, स्पाइसेस एमपी। इसी कारण से हमारा शुगर का वैल्यू थोड़ा दाम बढ़ा रहता है, पता है ना, क्योंकि नज़दीक में होना चाहिए। मेजर मिनरल प्रोड्यूसिंग इंडिया एंड वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड में राइस सबसे ज़्यादा चाइना, वीट चाइना, मेज अमेरिका, हमारा कर्नाटक अमेरिका, पल्सेस इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। पीनट चाइना, हमारे यहाँ गुजरात, शुगर केन ब्राज़ील, हमारे यहाँ यूपी, जूट इंडिया, हमारे यहाँ सी सबसे ज़्यादा है जूट होता है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टोबैको चाइना, हमारे यहाँ नहीं, सबसे ज़्यादा टोबैको चाइना प्रोड्यूस करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। नेचुरल रबर थाईलैंड, हमारे यहाँ केरल, कॉफ़ी ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील का जो कॉफ़ी होता है सबसे बेस्ट वैरायटी का माना जाता है, हमारे यहाँ कर्नाटक। सनफ्लावर यूक्रेन, हमारे यहाँ अगेन कर्नाटक। जोवार अमेरिका, हमारे यहाँ अगेन कर्नाटक। कॉटन, सबसे ज़्यादा कॉटन वर्ल्ड में कहाँ पे होता है, चाइना में, हमारे यहाँ गुजरात में। पोटैटो अगेन चाइना, ओनियन अगेन चाइना और टी अगेन चाइना। तो चाइना बहुत चीज़ों में बहुत आगे हो गया है। सोयाबीन, अमेरिका में सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत होता है ड्यू टू प्रोटीन बेनिफिट्स, ओके। मिल्क इंडिया, पल्सेस इंडिया, शुगर इंडिया, स्पाइसेस इंडिया, देन दिस इज द प्लेसेस वेयर वी रूल, spices, sugar, milk, pulses, okay. Now major minerals producing, and we will end this lecture with this one, and you will see one video on different awards received by our Prime Minister of India, okay. ये अलग अलग जगह गए हैं और इन्हें बहुत सारा अवार्ड मिला है, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, तो ऑटोमेटिक ये सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस कंट्री से मिला है। तो वी विल कवर दैट, एंड विद दैट वी विल कवर द रोड नोट वाला जो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि किस कलर का नोट है, उस पर कौन सा फोटो बनाया गया है, एंड दिस वाला चीज़, ठीक है। तो वी विल कवर दैट। उसके बाद आगे जो है हम लोग स्कीम्स वगैरह या फिर फेस्टिवल्स वगैरह या जीआई टैग, दिस ऑल थिंग्स वी विल कवर। तो प्रेजेंटली हम लोग पहले मिनरल्स को देख लेते हैं। कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है, डायमंड एमपी में, मध्य प्रदेश में डायमंड। कॉपर सबसे ज़्यादा एमपी में ही होता है, डायमंड और कॉपर दोनों एमपी में होता है। आयरन और उड़ीसा, सिल्वर राजस्थान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्वर। क्रूड ऑयल अमेरिका हमारे यहाँ भी क्रूड ऑयल है थोड़ा बहुत, कहाँ पे है, राजस्थान में। नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, असम में है। बॉक्साइट उड़ीसा, एवरीवन नोज दैट, नॉट सो हार्ड। मैंगनीज और एमपी में होता है। गोल्ड हमारा कर्नाटक में मिलता है और माइका आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। यूरेनियम आंध्र प्रदेश में अगेन, टंगस्टन आंध्र प्रदेश में अगेन, कैडमियम आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे जो रेयर अर्थ मेटल थोड़ा बहुत हमारे यहाँ मिलती हैं, बाकी ऐसे तुम देखोगे तो ये सब चीज़ आप देखोगे तो रेयर अर्थ मेटल ज़्यादातर कहाँ मिलेंगी, चाइना में, वर्ल्ड लेवल पे, ओके। ये भी तो थोड़ा सा उसी से सटा हुआ है इस कारण से। निकल इंडोनेशिया, ओके। नाउ उड़ीसा में जो भी सेडिमेंट्री टाइप के हैं, जैसे निकल, क्रोमाइट या क्रोमाइट, ये सब कुछ कहाँ मिलेंगे, उड़ीसा में। या बॉक्साइट, वो भी आपको कहाँ मिलेंगे, उड़ीसा में। तो जो भी सेडिमेंट्री टाइप की चीज़ है आपको मिलेंगे उड़ीसा में। प्लेटिनम उड़ीसा में। 3 है ये आपका छत्तीसगढ़ में, तो इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवार्ड्स और नोट्स को देखेंगे। टिल देन ई ज्ञान 2 को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द अलग करंट अफेयर से रिलेटेड, स्पीडी से रिलेटेड तुरंत वीडियोज मिले और आपका जल्दी से जल्दी स्पीडी खत्म हो जाए, आपका करंट अफेयर्स खत्म हो जाए। क्योंकि करंट अफेयर्स इज नॉट ओनली अबाउट मार्क्स, करंट अफेयर्स इज ऑल्सो अबाउट गेनिंग कॉन्फिडेंस। अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम में। इस कारण से भी स्पीडी को 2 बार 4 बार आपको देखने के लिए मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा और कोशिश कर रहा हूं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।